अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इनहेरिटेंस के चैप्टर से जो है डिफरेंट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनके 1 बाय 1 एमसीक्यूज जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस का। तो इसके मतलब जो है डिफरेंट एमसीक्यूज जो है डिफरेंट कंसेप्ट से जो लिए गए हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम, यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस जो है वो किस वजह से होती है। मैटरनल फीटल एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रॉन्ग है। प्रोडक्शन ऑफ एंटी आर एच एस एंटीबॉडीज बाय द फीटस, मैटरनल एंटी आर एच एस बॉडी पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा, फीटल इम्यून सिस्टम टैकिंग द मैटरनल आरबीसीज। तो इसमें होता है कि हमारे पास जो है आर एच नेगेटिव मदर जब आर एच पॉजिटिव बेबी को जो है जन्म देती है तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है जो आर एच एंटीबॉडीज़ होती हैं फीमेल की बॉडी में, वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है पास कर जाती हैं फीटस में और उसमें जो है हीमोलिसिस काज करवाती हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, मैटरनल एंटी आर एच एंटीबॉडीज पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस इन द फीटस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस का फीटस में जो है वो क्या सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है। लुकीमिया है, एनीमिया है, हीमोफीलिया है और पॉलीसाइथीमिया है। तो लुकीमिया जो होता है ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स का बेसिकली कैंसर होता है अगर हम आम अल्फाज में गए। एनीमिया में हमारे पास आरबीसी की तोड़ फोड़ होती है। हीमोफीलिया जो है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की जो है डिजीज़ है। और पॉलीसाइथीमिया में हमारे पास एक कैंसर है जिसमें हमारे पास जो है बोन मैरो जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस में जो है हमारे पास एनीमिया होता है, आरबीसीज की थोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर अ बेबी डेवलपिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या है बेबी के लिए जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस में कर रहा है डेवलप कर रहा है। आर एच पॉजिटिव मदर, आर एच नेगेटिव फादर, आर एच नेगेटिव मदर, आर एच पॉजिटिव फादर, बोथ पेरेंट्स आर एच नेगेटिव, बोथ पेरेंट्स आर एच पॉजिटिव। तो इसमें होता है कि हमारे पास जब आर एच पॉजिटिव फादर होता है और आर एच नेगेटिव मदर होती है और बेबी भी आर एच पॉजिटिव जो है वो पैदा होता है, तो उस सिलसिले में जो है हमारे पास जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस सामने आता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, इफ़ आर एच नेगेटिव मदर मैरीज आर एच पॉजिटिव मैन विद अ जीनोटाइप हेट्रोजिगस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड विल बी आर एच पॉजिटिव। तो मदर जो है वो हमारे पास आर एच नेगेटिव है तो उसमें जो है वो डी स्मॉल ही होगा और क्रॉस करवाना है हमने हेट्रोजिगस के साथ, डी स्मॉल डी कैपिटल के साथ। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो बच्चों की जीनोटाइप होगी वो हमारे पास जो है इस कुछ इस तरह होगी। आगे जो है वो हमारे पास जो है 50% जो होंगे वो हमारे पास जो है होमोजिगस जो है रिसेसिव होंगे और वो हमारे पास जो है आर एच नेगेटिव होंगे, जबकि 50% जो है हेट्रोजिगस होंगे और वो आर एच पॉजिटिव होंगे। तो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है आर एच पॉजिटिव की तो वो 50% होगी, लेकिन ये होंगे हेट्रोजिगस, इनमें कोई भी होमोजिगस जो है आर एच पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट कंडीशन इन द फीटस रिजल्ट फ्रॉम द कमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन ड्यू टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। कमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस में होगी तो कौन सी कंडीशन होगी, ल्यूकीमिया, जॉन्डिस, डायबिटीज़, हीमोफीलिया। तो हमारे पास जो है कमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन होगा तो उस सिलसिले में हमारे पास पेलर कलर होगा स्किन का, आइज़ का। तो जॉन्डिस जो है वो सामने आएगी जिसको हम यरकान भी कहते हैं आम अल्फाज में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑर्गन इन द फीटस स्वेल ड्यू टू रैपिड आरबीसी प्रोडक्शन इन द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। हार्ट एंड लंग, किडनी एंड पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। तो हमारे पास जो है फीटस में जो है वो रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज होती है और फीटस में हमारे पास लिवर और स्प्लीन जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सिलसिले में आरबीसी, लिवर और स्प्लीन जो है वो स्वेल कर जाएंगे बेबी में। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, what is the significance of administering RH anti serum to RH negative mother during
प्रेगनेंसी। RH नेगेटिव मदर को जो है वो एंटी सीरम RH लगाने की क्या सिग्निफिकेंस है प्रेगनेंसी में? टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज़, तो ये रॉन्ग है। अगर एंटी RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी तो वो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस काज करवाएंगी। टू डिस्ट्रॉय एनी RH पॉजिटिव फीटल RBC इन द मदर ब्लड स्ट्रीम, टू प्रोटेक्ट द फीटल रेड ब्लड सेल फ्रॉम मदर एंटीबॉडीज़, टू प्रिवेंट जॉइंडिस इन द फीटस। तो RH एंटी सीरम लगाने से जॉइंडिस भी प्रिवेंट नहीं होगा और ना ही इसका फीटस के साथ कोई ताल्लुक है, तो चार्ली और डेल्टा ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। जब हम RH एंटी सीरम जो है RH नेगेटिव मदर को लगा रहे हैं तो वो अगर कोई भी फीटल RH पॉजिटिव जो है RBC जो है मदर ब्लड स्ट्रीम में होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। If a mother with O negative blood have a positive baby, why might this situation be less severe in term of RH incompatibility? तो बाज़ का जो है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो ABO ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी से कम सीवियर होती है, लेस सीवियर होती है। तो उसका पूछा कि अगर O नेगेटिव हमारे पास जो है ब्लड होगा मदर का, वो A पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तो उस सिलसिले में क्या होगा? O नेगेटिव मदर डू नॉट प्रोड्यूस एनी RH एंटीबॉडीज, रॉन्ग है। मदर्स एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय फीटल A टाइप RBCs बिफोर शी कैन फॉर्म RH एंटीबॉडीज़, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है राइट है। बिकॉज उसका A नेगेटिव ब्लड है तो उसमें A एंटीबॉडीज़ जो है वो लाजमी होंगी क्योंकि उसमें एंटीजन कोई नहीं है। तो जिसमें एंटीजन नहीं होता उसमें एंटीबॉडीज़ सारी होती हैं। तो A जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो फीटल के A टाइप के RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगी इससे पहले कि RH एंटीबॉडीज़ बने, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9। हाउ डज द इंजेक्शन ऑफ RH एंटी सीरम वर्क्स टू प्रिवेंट रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज? RH एंटी सीरम का जो इंजेक्शन होता है वो रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस जो है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में कैसे प्रिवेंट करता है? इट स्टिमुलेट द मदर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस RH एंटीबॉडीज, इट काजेज द फीटल RBCs इन द मदर ब्लड टू बी डिस्ट्रॉयड बिफोर सेंसिटाइजिंग द मदर इम्यून सिस्टम, इट रिप्लेसेज द mother's blood with RH positive blood, it neutralizes the mother's anti-RH antibodies। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो इंजेक्शन लगाते हैं एंटी सीरम का RH का, वो हमारे पास जो है फीटल RBCs जो मदर ब्लड सेल में होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि मदर का इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज हो सके और वो उसके ख़िलाफ़ जो है एंटीबॉडीज़ बना सके। इससे पहले ही वो फीटल के RBCs जो हमारे पास प्लेसेंटा से क्रॉस करके आए होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10। व्हाट इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ए न्यू बॉर्न अफेक्टेड बाई सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस? अगर कोई हमारे पास न्यू बॉर्न जो है पैदा हो जाता है रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस के साथ और उसको हीमोलिटिक एनीमिया हुआ है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ करेंगे, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूशन विद RH नेगेटिव ब्लड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन करेंगे या फिर कीमोथेरेपी करेंगे? तो हमारे पास जो है इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद द RH नेगेटिव ब्लड करेंगे, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है। विच टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल इज रिलीज्ड इन द फीटस ब्लड स्ट्रीम एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर एनीमिया इन रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस? तो रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस में जब सीवियर एनीमिया होता है तो किस टाइप के RBCs जो है ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं? ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, रिथ्रोब्लास्ट, थ्रोम्बोब्लास्ट। तो हमारे पास जो है यहाँ पर चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। रिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर जो है RBCs भी इनको कह सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो है RBCs होते हैं जिनमें न्यूक्लियस अभी मौजूद होता है और वो हमारे पास प्रीकर्सर होते हैं मैच्योर RBCs के। जब हमारे पास जो है पोएसिस यानी RBCs की प्रोडक्शन जो है वो तेज़ हो जाती है तो उस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे इमेच्योर जो है RBCs जो है बनना स्टार्ट होते हैं और फंक्शन जो है वो नहीं कर सकते लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो कंप्लीट होते हैं रिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।